जैसे एक सीप होती है, जैसे शंख देखे हो आपने शंख, ऐसी ही एक चपटी सी एक कीड़ा होता है, उसमें उसके ऊपर कवर होता है, उसका बॉडी चपटा सा होता है, शंख जैसी उसका मटेरियल होता है, सख्त होता है। तो वो सीप जो होती है वो खारे समुद्र में रहती है और ऊपर आसमान से वर्षा हो रही हो और उसका मुंह खुला हो, उसमें वो क्या करती है, एक बूंद ऊपर के आसमान के जल की ले लेती है, स्वाति नक्षत्र बोलते हैं उसको, और उस बूंद को लेकर के वो वापस ही मुंह बंद कर लेती है और समुद्र में गोता लगा लेती है। अब उसमें क्या होता है कि सीप के मुंह पर ऊपर एक मांस सा लग जाता है, अपने ऑटोमेटिकल सिस्टम है, ऊपर एक मांस का कवर सा बन जाता है उसी की बॉडी से, और उधर से वह सीप के अंदर मोती बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो मोती परिपक्व हो जाती है तो उस ऊपर के मांस में एक विशेष महक आनी शुरू हो जाती है, जो सीप के मुंह पर कवर बन जाता है। उस मांस में विशेष महक आती है, और एक पतले से मुंह की, बिल्कुल पतले से लंबे से मुंह वाली एक मछली होती है, उसको सुकचमीन कहा संतों ने। तो वो उस महक को आने से, उसको खाने के उद्देश्य से उस सीप के उस मांस के कवर पर, जैसे ऊपर एक छोटा सा कवर सा होता है, उसको खाने के उद्देश्य से ऐसे टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही वो खाना खोने तो कुछ है नहीं, वो फूट जाता है, आर पार उसका मुंह निकल जाता है, वो मोती एकदम समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कैसे समझाना चाहा है कि जैसे आप जी ने उपदेश ले लिया आपने, जैसे सारनाम मिला नहीं, सतनाम तक आपकी भक्ति चल रही है। जैसे पहले ये परमात्मा ने सारनाम सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया था किसी को, अब इस दास के ऊपर मेहर की है इसको सार्वजनिक करने के लिए। तो इससे पहले जो ये भक्ति करते थे, परमात्मा ने खुद ये एक मंत्र भी ला करके इनको दे दिया था। इन दोनों मंत्रों के जाप से भी मोक्ष नहीं था, इन दोनों मंत्रों के जो सतनाम से भी मोक्ष नहीं था, जब तक ये सारनाम नहीं मिलता। अब क्या बताते हैं कि जैसे सतनाम आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा रह रहकर सतनाम दे दिया करते थे, उनको गुप्त रखने का आदेश भी देते थे। सारनाम ना मिलने से क्या होता है कि फिर वो यही काल के जाल में रह जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। ऐड़ी माने व्यर्थ। तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो जब बात पड़े। अब क्या बताना चाहते हैं, राजा जनक के माध्यम से परमात्मा हमें ज्ञान देना चाहते हैं। अब राजा जनक को पात्र बनाया है, सुखदेव को भी एक पात्र बनाया है, कबीर परमेश्वर जी हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप और हमको। क्या बताते हैं कि जैसे राजा जनक समझा रहा है सुखदेव को कि तू अपने आप में न्यू कह था, मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया। तो कहते हैं इंद्री दमन करी किसका जा, इंद्रियों का तूने हठ योग करके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करने की चेष्टा की, इनका दोष क्या है। क्या बताते हैं, इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जीवा लेप नहीं मधुरस के। अब आप शहद खाते हो, जीभ के ऊपर शहद लिपटा नहीं रहता, तेरा आदेश हुआ मन का कि यह चीज चाहिए, वो खाने तूने खाई, इंद्री ने अपना काम कर दिया, उसने आगे सरका दी,
तो उस मधु का, शहद का जिह्वा के ऊपर कोई उसका लिंक नहीं रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। अगर ऐसे आप जी अपने इस मन को अध्यात्म ज्ञान रूपी एक रस्सी से बांध लोगे, फिर ये हठ योग की जरूरत नहीं। और फिर तू नुस्खा है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, इंद्री जीत ली, की तरह भूल है। या क्या बताते हैं, कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भरंगा और इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, या योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं बोले आदमी आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। जैसे कुरंग हिरण होता है, कुरंग उसके कान का विषय होता है शब्द, शब्द के विषय पर वो इतना कायल होता है, इतना विवश होता है कि ये हिरण पकड़ने वाला, मृग पकड़ने वाला एक शिकारी एक प्रकार की एक धुन बनाता है सारंगी या अपने किसी यंत्र से, और उस धुन पर कान के कारण वो इतना विवश हो जाता है, हिरण आकर के उस शिकारी के सामने ऐसे मुख रख देता है और उस धुन के ऊपर इतना वो मोहित हो जाता है और वो उसको पकड़ कर और जा ले जाता है। फिर उसको उसकी मौत का कारण बन गया वो कान का विषय।